सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या सोच रहे हो बेटा? चाचा मैं सोच रहा हूँ कि हमारे स्कूल 2-3 महीनों के लिए बंद रहते तो कितना अच्छा होता। अच्छा चलो तुमको एक कहानी सुनाते हैं सच्ची घटना पर आधारित। बेटा यह कहानी 2020 की है। एक कोरोना नाम का वायरस जो कि चीन के वुहान शहर से चला था, फिर वह पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया। और जब भारत में कोई कोरोना के केस नहीं थे, तब उस समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। फिर शाम को समय लोगों ने अपने घर में दीप जलाकर, थाली बजाकर और घंटी बजाकर लोगों ने कोरोना वायरस नाम के राक्षस से लड़ने के लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया। लेकिन कोरोना का अंत नहीं हो सका। फिर प्रधानमंत्री जी ने धीरे धीरे 3 महीने तक लॉकडाउन कर दिया। लेकिन कोरोना बहुत ही खतरनाक वायरस था और वह ख़त्म ही नहीं हो सका। उस समय पूरे विश्व में ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन था। अपने देश में बूढ़े और बच्चों को निकलने के लिए मना किया जाता था। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते थे उन्हें पुलिस बहुत मारती थी। वह समय इतना खतरनाक था कि सारे मंदिर भी बंद करने पड़े थे। बाहर काम करने वाले मजदूर और बाहर पढ़ने वाले बच्चे भी अपने घर नहीं आ पाए। फिर सरकार ने उन बच्चों को, मजदूरों को और जो लोग बाहर फंसे थे उन सभी को सरकार ने घर तक पहुंचाया था। कुछ तो वहां से पैदल ही चल दिए थे। उस समय सरकार ने मुफ्त में राशन किसानों के खातों में 2000 रुपये फ्री में भी जमा करवाए थे। चाचा राक्षस कैसे लोगों का शिकार कर लेता था? बताता हूँ बेटा। जहाँ पर ज़्यादा लोग खड़े होते थे वहीं पर वह शिकार करता था। जैसे कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक पास बैठते थे तब वह कोरोना नाम का वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता था। और उस समय सरकार ने शादी पार्टियों पर भी प्रतिबंध लगा रखा था। जिस व्यक्ति को कोई बीमारी होती थी उसे वह कोरोना नाम का राक्षस सबसे पहले पकड़ता था और इसी प्रकार विश्व में लाखों मौतें हुईं। उस समय लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग भी करना शुरू कर दिए थे और लोगों ने खान पीन में भी बहुत सुधार किया था। चाचा फिर लोगों ने राक्षस को कैसे भगाया था? जब पूरा विश्व एकजुट हो गया तब वह भागा। लेकिन तब भी वह पूरी तरीके से नहीं भागा था। सरकार ने और WHO ने अपनी गाइडलाइन जारी करके इस वायरस से बचने के उपाय बताए थे, जैसे कि बार बार हाथ धुलना, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना और कहीं पर हाथ टच करने के बाद सैनिटाइज़र का उपयोग करना और मुंह पर मास्क लगाए रखना। फिर कुछ समय गुजरने के बाद एक वैक्सीन खोज ली गई जिससे कोरोना से लड़ने की क्षमता दी जाती थी।
उस दौरान डॉक्टर्स, पत्रकारिता के लोग, पुलिस वाले, सफाई वाले लोग, नर्स, एम्बुलेंस के ड्राइवर आदि ने अपनी जान हथेली पर रखकर इन लोगों की मदद की थी। लेकिन पत्रकारिता के लोगों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जब बहुत दिन तक कोरोना नहीं गया था, तब सभी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी थी। सभी बच्चों के टीचर बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाया करते थे। चाचा आपका फोन बज रहा है। हेलो, बेटा हमें कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक चाचा, बाय बाय।